हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। तो आज है छोटी होली और हमारे घर में बन रही है गुजिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गुजिया आज हमारी कैसे बन रही है। उसके बाद मैं भी मम्मी के साथ गुजिया बनाने वाली हूँ। हम सुबह उठे थे, सुबह हमने गुजिया का सारा मसाला तैयार कर दिया था। आटा भी मम्मी ने गूँथ दिया है। सुबह मैंने रोटी सब्जी सब बन चुकी है, बट मैं अब नाश्ता करूँगी। देन मैं मम्मी की हेल्प करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं। तो हमारे घर पे गुजिया बन रही है। मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ गुजिया कैसे कैसे बनने वाली है आगे, और हमारी होली कैसे रहने वाली है आज की। तो तब तक के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे ये मैं और हमारे आस पड़ोस की 2-3 आंटियाँ भी आ रखी थी जो हमारे साथ गुजिया बना रही थी। और मैं यहाँ पे ये बेल रही थी। बेलने के बाद देन मैंने गुजिया बनाने का ट्राई किया। ये मैं फ़र्स्ट टाइम अभी यहाँ पे अटैम्प्ट कर रही थी कि गुजिया इससे मशीन से बन रही है कि नहीं बन रही है। तो मैंने इसको चिपकाने के लिए इसमें मैदे का घोल लगा रखा था, तो उससे मैं चिपका रही थी ये। उसके बाद मैंने इसको बना, तो ये आप देख सकते हो कि ये टूट गया था। मैंने मतलब पहली बार ट्राई किया था, पर फिर दोबारा मैंने चिपकाने की कोशिश भी करी, पर ये चिपका ही नहीं। तो मैंने इसको क्या करा, पूरा खोल ही दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, अब जब ये बन ही नहीं रही है तो ख़राब हो जाएगी, बेकार में तलते टाइम फट जाएगी। तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरी रोटी ली। उसके बाद मैंने उस दूसरी रोटी पे ट्राई किया कि मैंने कहा ये वाली तो बननी चाहिए भाई, ये तो बन ही जाए। फिर दोबारा मैंने इस पर घोल लगाया उसको चिपकाने के लिए। तो मैंने ट्राई किया, तो क्या पता उनका इस बार बन जाए मेरे से। बाकी ये बचा हुआ आटा तो कभी ख़त्म ही नहीं होता भाई गुजिया का बनने वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गुजिया बन गई थी। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि वाह मैंने बना दी। देन मैंने इसके बाद जो और बचा हुआ आटा था वो भी गूँथा, क्योंकि रोटी बनाने के लिए गोले भी चाहिए होते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको बेल के लंबा सा बना दी थी। देन मैंने इसको सीधा चक्कू से 4-5 टुकड़ों में काट दिया अलग अलग। अब सीधा मैं इनको उठा के ऐसे ही डायरेक्ट बेलने वाले थे। फिर यहाँ पे सब जो आस पड़ोस की आंटियाँ आ रखी थी, इनका भी कितने मज़े कर रहे थे। ये मेरी मम्मी है जो आटा गूँथ रही थी, ये मैं यहाँ पे बेलन से रोटियाँ बेल रही थी। ये पापा लास्ट में आए अपनी गुजिया बनाने के लिए। जब हमने सारी गुजिया बना दी, उसके बाद पापा भी आया हाथ लगाने के लिए। मैं देख रहा था कैसे बन रही, छोटी छोटी बनाई थी। कमियां निकालने के लिए आ रखे पापा यहाँ पे। तब बने थे ना कुछ मोटी। थोड़ा सा बचा रखा मसाला भी अब हमारा। अब उसका हम मटर बनाएंगे। बटर ज़्यादा ये हो रहा है, खराब ना हो जाए बोल के ना। जब इसे निकालूंगा तो बेकार हो जाए, तो मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर दोबारा करनी पड़ेगी। इसलिए लग रहा है टाइम, इसलिए लग रहा है टाइम ज़्यादा इसी में है कि टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। दुइयों पूरा सही रही मतलब मन खुश हो जाता है ना, ये चला अच्छा हुआ। नहीं बाबू बोलेगी जो मैंने बनाई मैं वही वाली खाऊंगा। दे दो देखो। अभी उसके बाद मैंने 2 भर दी, तो बोले थे कि अभी एक ही भरेगी, अभी 2 और भरेंगे उसको। देख नहीं भरेगी 2 पापा, एक ही भरेगी उसका, बहुत कम हो गया। भर तो जरा मैंने भर दिया एक रूप है और यहां पूरी चम्मच नहीं ना बस उसे जरूरी नहीं गोल बनानी है। हां बस बन गई होगी तो एक बार बोलेंगे तो आधा तो ठीक है। पानी चिपकाने के लिए अगर रखने जरूरत पड़े। हाँ अब कर रही हूँ फोन। खोल दो इसको यहाँ डाल दो साले को। ज़्यादा तो फिर गुजिया सारी बनाने के बाद जो हमारा सारा मैदा बच गया था, उसको मैं मटर बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही थी। ये बड़ी सी मैंने परात ले रखी थी। उस बड़ी सी परात में मैं इतना बड़ी सी रोटी बनाने वाली थी, और फिर मैं उनको चाकू से पीस में काट के देन मैं उसकी मटर बनाती। और ये मैंने कितना बड़ा वो कर था देखो। फिर मैं चाकू लेके आई, फिर इस चाकू से मैंने इनको मटर के लिए लंबे पीस काटे इसके, मतलब एक चकोर टाइप के, जिस शेप में भी तुम्हें बनाना चाहिए उस शेप से। तो मैंने चकोर शेप में बनाए, पर थोड़े छोटे शेप में बन गए थे। ऐसे तो लंबे बनती है मटर लंबी अच्छी लगती है, पर ये थोड़ा बॉक्स शेप में बन गई थी। बट कोई नहीं, खाने में तो फिर भी अच्छी हो रही थी। ये ऐसे देखो, आप देख सकते हो कि ये ऐसे बन जाती है कटने के बाद। देन मैंने इनको चाकू की मदद से निकाला ऐसे। फिर ऐसे ही मैंने इनकी बहुत सारा आटा बच रखा था, मैंने 2-3 बार की इनको बेला, इतनी सारी मटर बन गई थी। ओके, तो अभी हमारी गुजिया बन चुकी है। अब हम उनको तलने के लिए लेके जाएंगे। तो ये प्लेट में लेके आ चुकी हूँ, अभी इनको लेके जाते हैं एक एक करके। कौन सी वाली लानी है? ओके ओके ओके, एक ही साइड से लेके जानी होती है गुजिया। ये देखो ये सूख गई हैं, इसलिए अभी हम इनको लेके जा रहे हैं। तो कुछ टाइम में ये सूख गए, बस होप सो कि अब ये टूटे ना। अगर ये टूट गई तो हमारा जो तेल है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो लेके चलते हैं इनको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी कैसे
तल रही है गुजियाओं को, और आपका भी मन हो गुजिया खाने को तो हम आपके लिए भिजवा देंगे। ओके, चलो फिर हमारी गुजिया उठा ली है तो लेके चलते हैं। तो मैं गुजिया लेके आ गई हूँ और ये यहाँ पे मम्मी है और मम्मी गुजिया तल रही है। ये देखो कितनी मम्मी ने कुछ गुजिया पहले की तल दी हैं। ये देखो ये गुजिया वो है जो मैं अभी लेके आई हूँ। ये मम्मी है, मम्मी इधर देखो, हाय। और ये देखो इसमें गुजिया तली जा रही है और ये वो गुजिया हैं जो हमने तल दी हैं। ये देखो, ये वाव क्या प्यारा कलर आया है। गुजिया तली नहीं है पर मम्मी ने बोला और गुजिया लेके आनी है तो हम और गुजिया लेने चलते हैं। ये हमारा किचन था, देन अब किचन से अब कमरे की तरफ। ये कमरा आप देख सकते हैं, ये ऐसा कमरा है और हमने नीचे पे ऐसे अखबार बिछाए हैं। देन ये यहाँ पे अखबार बिछा के कुछ गुजिया वहाँ पे है, कुछ गुजिया ये इधर रखी है, इधर पे है कुछ गुजिया, कुछ वहाँ पे हैं। तो अभी और हम गुजिया लेके जाएंगे इस प्लेट में। ये आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से इन गुजियाओं को सजा के लगाने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पे जाके तो इन्होंने तलना ही है, इनका भी क्या ही है, इन गुजियाओं का भी बेचारों को नर्क की सजा ही मिल जाती है। कढ़ाई में जाके तलना है इनको भी, तब तक भगवान करे बस ये फूटे ना और अच्छे से बन जाए। तो ये दूसरी प्लेट गुजिया की जा रही है। ये लीजिए, अब दूसरी प्लेट दोबारा हम गुजिया लेने जाएंगे, सारते रहेंगे ऐसी गुजियाओं को हम। चलो फिर चलते हैं गुजिया लेने। चलो 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 चलो। हमने कम से कम लगा लो 2 किलो, हाँ 2 किलो मैदा मम्मी ने पहले गूँथा था और उसके बाद फिर थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया था तो देन हमने आधा किलो मैदा दोबारा मंगाया था। तो तभी हम बोलते हैं दुकान में इतनी महंगी क्यों हो रही है गुजिया। भाई गुजिया बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, मतलब हम तो थक गए थे ना गुजिया बनाते बनाते, मतलब। और उसका आटा तो इतना टाइट गूँथना होता है तो इसीलिए उस पर बहुत सारे हाथ मारने पड़ते हैं भाई। इसीलिए जैसे आटे का होता है ना वैसा आटा नहीं गूँथना होता, बहुत हार्ड आटा गूँथना होता है। तो इसीलिए अब हम चलते हैं अगली प्लेट को लेके। ओके, फिर मेरे को बाद में भी दिखाऊंगी कि गुजिया लास्ट में कैसी, जो मैंने कैसी खाई है। अब हम इन गुजियों को पूरे महीने भर का कोटा पूरा हो चुका है, पूरे महीने भर अब हम गुजिया खाने वाले हैं। ये देखो मैंने फिर से दोबारा भर दी ताकि मुझे दोबारा बार बार ना खाना पड़े, इसलिए मैं दिख जाती थी किचन में। ये देखो दोबारा आ गई है। तो उसके बाद फिर ये मम्मी यहाँ पे कढ़ाई में गुजिया तल रही थी। मम्मी ने मतलब बहुत सारी गुजियाँ जो थी वो तल दी थी और इससे पहले भी बहुत सारी तल चुकी थी और जो अभी अभी मैं लेके आई थी ये वो तल रही थी। फिर उसके बाद हमारे मामा आ गए थे तो मम्मी बाहर चली गई थी तो कुछ गुजिया फिर मैंने तली। तो मैंने इतनी सारी गुजिया एक साथ डाल दी थी। मम्मी ने बोला पहले तो इतनी सारी मत डाल, फिर मैंने कुछ स्टार्टिंग में निकाली तो थोड़ी जल भी गई थी तो मम्मी ने कहा कि इतनी मत जला, तो फिर तब मैंने आराम आराम से निकाली। तो हमारे आज की गुजिया बन चुकी है, ये मेरी मम्मी है। अभी हम गुजिया बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो बचा हुआ मैदा होता है उसका मटर बनाना, हम उसके मटर बना रहे हैं। आपको बाद में दिखाऊंगी मटर कैसे बने हैं और कैसे हो रहे थे। ये देखो यहाँ पे मटर तले जा रहे हैं, गुजिया ये बन चुकी है सारी गुजिया और ये मैं हूँ। तो ये मटर और गुजिया विद चाय के साथ में लेके चली गई थी पापा के साथ खाने के लिए। तो गुजिया तो बहुत टेस्टी हो रही थी, मतलब चाय के साथ तो स्वाद ही वाह वाह हो गया था। तो अभी हमारी गुजिया सारी बन चुकी है, मटर भी बन चुके हैं। देन अभी मैं गुजिया तो मैंने पहले खा ली थी पर अभी मन नहीं है गुजिया खाने का, तो मैंने हमारी जो बाद में मैदा बच जाता है उसके हमारे यहाँ ये मटर बनते हैं। आप मुझे बताना आपके यहाँ मैदा जो बच जाता है उसका क्या बनता है। तो अभी ये मटर जो है तो बहुत टेस्टी हो रहे थे, मतलब मैंने इनको चाय के साथ खा रही हूँ, चाय में डुबा के, मतलब बहुत अच्छा हुआ है, नाइस। बाकी अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आपके साथ लेके आती रहूँ और शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए बाय।